तो शनि, केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए, और अब ये आपके लिए अंतिम वीडियो रहेगी जिसमें हम 12वें भाव के लिए चर्चा कर रहे हैं। 12वें भाव में ऐसा जो कंजक्शन है, एक तो बहुत ही ज्यादा रेयर कंजक्शन है, और इस कंजक्शन को वैसे 12वां भाव काफी ज्यादा सूट भी करता है। यहाँ शनि केतु के साथ मिलके यहाँ वैराग्य योग या वैराग्य युति बना रहे, और अगर शनि वक्री हो गए तो केतु का प्रभाव इन पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। उस स्थिति में जो वैराग्य है उसकी तरफ आप काफी तेजी से अग्रसर हो सकते हैं। शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विषदोष का भी निर्माण कर रहे हैं, और केतु चंद्र का यहाँ बन रहा है ग्रहण दोष। देखिए, वैसे तो ये कंजक्शन काफी ज्यादा रेयर है, बहुत ही कम लोगों के चार्ट में ऐसा कंजक्शन होगा हमेशा। लेकिन इस कंजक्शन के जो प्रभाव हैं वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, या काफी ज्यादा एक्सट्रीम हो सकते हैं किसी किसी केसेस में। यहाँ पे अब जो डिस्पोजिटर हैं वो बुध हैं, तो आपको बुध की प्लेसमेंट देखनी होगी। साथ ही साथ यहाँ क्या शनि वास्तव में वक्री है, क्योंकि अगर शनि वक्री होंगे उस केस में फिर वो आपके 11वें घर की तरफ ही मूव कर रहे हैं, और उसका जो प्रभाव है, अगर शनि या केतु में से कोई भी अगर आपके 11वें घर के काफी ज्यादा क्लोज होगा तो इनका प्रभाव आपको 11वें घर की जो एक्टिविटीज है उन पर काफी ज्यादा नजर आ सकता है। शनि अगर 12वें घर में आ गए केतु के साथ और चंद्रमा के साथ, तो ऐसा जातक बहुत ज्यादा मानसिक तनाव से घिर सकता है, बहुत ज्यादा जीवन में जटिलता से घिर सकता है, जीवन के प्रति बहुत ज्यादा उदासीन प्रवृत्ति उसकी हो सकती है, या किसी भी पर्टिकुलर काम को करने को लेकर भी उसके अंदर बहुत ज्यादा उदासीपन हो सकता है। ऐसा जब तक भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। यहाँ चंद्रमा साथ है, चंद्रमा शनि से भी प्रभावित होंगे और केतु से भी, क्योंकि चंद्रमा एक तरफ काफी ज्यादा सॉफ्ट ग्रह है। अगर किसी ग्रह का दृष्टि भी अगर है यहाँ पे, जैसे कि राहु का दृष्टि है, तो दृष्टि से भी चंद्रमा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। अब चाहे चंद्रमा शनि की ज्यादा क्लोज हो, चाहे केतु की ज्यादा क्लोज हो, देखिए यहाँ पे चंद्रमा है तो आप भावनात्मक रूप से हो सकता है अपने आप को बहुत ज्यादा कोसते होंगे, अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला पाते होंगे, बहुत लोगों के बीच में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए या परिवार के लोगों के साथ कहीं ना कहीं वक्त बिताने के बावजूद भी आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला पाएंगे, या खुद हो सकता है आप बहुत ज्यादा अकेले में समय बिताते हो। इस प्रकार से जब तक कहीं ना कहीं अपने भावनात्मक रूप से डिटेच हो जाएगा वो, और जब भी वो सोचेगा विचार करेगा तो वो किसी भी फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच पाएगा। चंद्रमा यहाँ पे 10वें घर के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, तो कुछ हद तक ये कंजक्शन जो है आपको कैरियर के मामलों में भी काफी ज्यादा उदासीन प्रवृत्ति दे सकता है, या कैरियर से बहुत ज्यादा डिटेच कर सकता है। हालांकि ये कंजक्शन आपको विदेश यात्रा करने या विदेश में सेटल होने में काफी मदद भी करेगा। अब आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा जो भी प्लैनेट आपका 10th हाउस में बैठा है, और क्योंकि 10th हाउस में बैठे हुए ग्रह का प्रभाव 4th हाउस पर अवश्य होगा, चाहे वो कोई भी ग्रह हो, तो आपको इस हिसाब से विचार करना जरूरी है। देखिए, 10th हाउस में जो भी प्लैनेट अब बैठा है, अगर चंद्रमा के साथ उसका रिलेशन काफी बेहतर है, काफी अच्छा है, तो फिर वो प्लैनेट आपके कैरियर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएगा। चंद्रमा यहाँ आ गए, अब तो आपका 10th हाउस काफी ज्यादा कमजोर हो गया एक तरीके से, और 10th हाउस के लिए अब आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन जो प्लेनेट यहाँ बैठा है उसका कारकत्व है, उसका एनर्जी के हिसाब से आपको विचार करना चाहिए कि वो ग्रह आपको कितना ज्यादा कैरियर के लिए सपोर्ट कर सकता है। ऐसा जब तक हो सकता है अपने आप से भी वो बहुत ज्यादा डिटेच हो जाए। अगर आपका शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, तो निश्चित तौर पे आप अपने जीवन में केतु का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखेंगे। देखिए, इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से अक्सर आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं, जो मैरिड लाइफ है, या परिवार के अलावा आपके अन्य जो भी और भी रिश्ते हैं, बॉस वगैरह के साथ जो रिश्ते हैं, कलीग वगैरह के साथ जो रिश्ते हैं, उनमें हमेशा आप बहुत ज़्यादा गैप देखेंगे, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग देखेंगे, और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौती बन जाएगा। अब क्योंकि चंद्रमा यहाँ शनि से भी पीड़ित हो गए, केतु का भी प्रभाव चंद्रमा पर पड़ गया, तो जातक या तो फिर केतु से रिलेटेड कोई भी फील्ड चुने, या फिर वो विदेश में सेटल हो जाके अपने कैरियर के लिए, तो वो कुछ हद तक सफलता पा सकता है। लेकिन उसके लिए भी उसको बहुत ही ज्यादा मेहनत या हार्डवर्क करने की आवश्यकता है। यहाँ पे अब 12वां घर वास्तव में लॉस का माना जाता है, तो जितना भी आप एफर्ट करेंगे, जितना भी आप मेहनत करते जाएंगे, आपका बहुत सारा मेहनत यहाँ व्यर्थ चला जाएगा। शनि आपके चार्ट में 4th और 5th हाउस के स्वामी, इन भावों को लेकर अब आप बहुत ज्यादा एंग्जाइटी इश्यूज देखेंगे, बहुत ज्यादा इन भावों को लेकर आप खर्चे देखेंगे अपनी लाइफ में, खर्चों को और इनकम को आप बहुत अच्छे से प्लान नहीं कर पाएंगे, या इन भावों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। इसकी संभावना तब ज्यादा बढ़ जाएगी जब आपका शनि यहाँ पे वक्री होके बैठा। अब देखिए, ये जो 12वां घर है वो आपका बेडरूम है, या जो भौतिक सुख है, या जो बेडरूम का सुख है, वो उसको ये 12वां भाव दिखाता है। इसलिए अगर यहाँ पे शनि का प्रभाव काफी ज्यादा है, या फिर शनि वक्री है, या केतु और चंद्रमा का प्रभाव कहीं ना कहीं अगर ज्यादा, स्पेशली केतु का, तो जितना ज्यादा प्रभाव यहाँ होगा उतना ही ज्यादा कहीं ना कहीं आप भौतिक सुखों से एक समय बाद दूर चले जाएंगे।
अब मान लो आपका शनि यहाँ पे वक्री नहीं है, उस केस में जरूर आप अपने जीवन में मेहनत करेंगे, पूरा पूरा प्रयास करेंगे, करियर में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वो भी अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन एट द एंड आपको ये रियलाइज अवश्य होगा कि कहीं ना कहीं आपको जाना है, आपको मोक्ष की तरफ, आपको खुद को रियलाइज करना है, आत्मज्ञान की तरफ आपको आगे बढ़ना है। और शनि यहाँ पर एक इस प्रकार का प्लैनेट है जो अगर वक्री नहीं है तो आपको कुछ हद तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो जिम्मेदारियां हैं, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो दे सकता है, जो कि पारिवारिक रूप से भी हो सकती हैं, आपके रिश्तों में भी हो सकती हैं, और धन कमाने की जिम्मेदारी भी आपकी हो सकती है। अगर हम शनि की दृष्टियों के हिसाब से विचार करेंगे यहाँ पे, तो शनि का सबसे पहले दृष्टि आ जाता है आपके दूसरे घर पे। देखिए, मंगल का घर है आपका दूसरा घर, और शनि जैसा ग्रह अगर दृष्टि डाले तो वाणी थोड़ी सी आक्रामक या थोड़ी क्रूर हो सकती है। इससे फैमिली रिलेशंस काफी हद तक बिगड़ सकते हैं, आप अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे जातकों के लिए पहली बात तो पैसा कमाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और अगर वो पैसा कमा भी लेंगे तो उनके लिए बचाना उतना आसान नहीं होगा। इसलिए अगर शनि वक्री होके चाहे ये दृष्टि डालें, चाहे सामान्य स्थिति में ये दृष्टि डालें, दोनों ही दृष्टियां आपको उतना ज्यादा फेवर नहीं कर पाएंगी। हालांकि जो शनि अगर वक्री नहीं है जिन लोगों के, उनके लिए ये है कि जातक थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा लेगा परिवार की, और वो परिवार पर खर्चा भी ज्यादा करेगा। तो जो खर्चे हैं या जो आपकी इनकम है उसके बीच में, सेविंग के बीच में बैलेंस बनाना आपके लिए उतना आसान नहीं होगा। फिर शनि आपके यहाँ वाणी स्थान में जो भी प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट विशेष के केस में भी आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाने वाले हैं, या बहुत ज्यादा अनुशासन आपको देने वाले हैं, तो आपको ये सब फॉलो करने की आवश्यकता है। फिर इनका प्रभाव आ जाता है आपके सिक्स्थ हाउस पे। देखिए, सिक्स्थ हाउस पे जो प्रभाव है उसकी वजह से आपके लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस होंगे। ऑलरेडी यहाँ राहु आपके जितने भी चैलेंजेस हैं उनको पार पाने की क्षमता या उनसे लड़ने की क्षमता आपको देने वाले हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि राहु चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहे हैं अपनी दृष्टि से, और वो केतु और शनि को भी प्रभावित कर रहे हैं, बट चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट होने की वजह से राहु से सबसे ज्यादा ये प्रभावित होंगे किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में। साथ ही साथ यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह बहुत ही बड़ा रोल निभाएगा। राहु के साथ जो भी प्लैनेट यहाँ बैठा है, क्योंकि वो काफी मल्टीप्लाई हुआ है, और राहु ने भाव की जो क्वालिटीज हैं, भाव का जो कारकत्व है उसको भी काफी मल्टीप्लाई किया है। इसलिए जब भी आप लाइफ में कोई बड़े रिस्क लेते हैं फाइनेंस वगैरह को लेके, जैसे आप कोई लोन वगैरह ले लेते हैं, कैरियर में बार बार अगर आप स्विच कर रहे हैं, चेंज वगैरह कर रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज रह सकती है। यहाँ पे फिर इनका जो दृष्टि है यहाँ पर, हालांकि चंद्रमा का भी दृष्टि होगा और शनि इनका केतु का भी, लेकिन निश्चित तौर पे यहाँ पर राहु अपना एक अलग प्रकार का रोल निभाएगा। वैसे तो राहु का प्रभाव भी यहाँ पर है, बट राहु सिर्फ चंद्रमा को ही ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि राहु और केतु के बीच में यहाँ पे जो एंगल है 180 डिग्री का है, तो जितना एंगल होगा प्रभाव उतना ही रहेगा। यहाँ पे फिर अगर देखा जाए तो जो शनि का प्रभाव है वो आपके नवम भाव पे आ जाता है। हाँ, नवम भाव पे शनि का प्रभाव कुछ हद तक आपको ज्यादा अच्छे प्रभाव दिखा सकता है अन्य किसी भी भाव की तुलना में, क्योंकि आप एक बहुत ज्यादा दार्शनिक टाइप की सोच लिए हुए हो सकते हैं, एक साधु संत जैसा जीवन जीने वाले हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका शुक्र भी बहुत ही मजबूत है चार्ट में, तो आपका लगभग 36 या 38 तक का जो एज होगा ज्यादातर, उसमें आप थोड़े से भौतिकवादी रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका 50 की एज के आप क्लोज जाएंगे, वैसे वैसे आप अध्यात्म की तरफ मुड़ते जाएंगे। बाकी उसमें महादशा का भी काफी बड़ा रोल है। शनि अगर सामान्य रूप से ये दृष्टि डालें तो आपको भाग्य के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर शनि वक्री होकर भी अगर ऐसी दृष्टि डालें तो आप अपने जो धार्मिक विचार हैं, जो आपकी परंपराएं हैं, जो अन्य प्रकार के आपके कहीं ना कहीं विश्वास हैं, उनको लेके काफी ज्यादा दृढ़ हो सकते हैं। पिता के साथ आपके रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं, इवन माता जी के साथ भी। इसके साथ साथ बॉस या आपके जो कलीग हैं उनके साथ भी आपको काफी सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। ऐसा जातक अक्सर ओवर थिंकिंग की वजह से काफी ज्यादा भ्रम में रहेगा, काफी ज्यादा उसको चुनौतियां सामने आएंगी। अगर हम यहाँ पर शनि चंद्र कंजक्शन को लेकर देखें, या केतु चंद्र कंजक्शन को एक तरफ लेकर देखें, तो शनि चंद्र कंजक्शन में बहुत ज्यादा जातक विचार करता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, और वो एट द एंड फाइनल डिसीजन तक पहुंचता जरूर है। लेकिन केतु चंद्र कंजक्शन में क्योंकि आपकी फीलिंग्स खो जाती हैं, आपके इमोशंस खो जाते हैं, और वो सारी की सारी जो इमोशनल प्रवृत्ति है वो केतु अपने में समाहित कर लेते हैं, इसलिए आपके अंदर इमोशंस उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते। और जब तक आपके अंदर इमोशंस जितने कम होंगे या कमजोर होंगे, या इमोशंस की जितनी ज्यादा कमी होगी, उतना ही ज्यादा आपका जो कहीं ना कहीं किसी भी काम को करने का तरीका है वो उतना परफेक्ट नहीं होगा, या तो फिर आप किसी भी काम को करने को लेकर उतना ज्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये कंजक्शन एक बहुत ही ज्यादा रेयर कंजक्शन है, काफी सारे चैलेंजेस, काफी सारी ऐसी स्थितियां ये आपको डेवलप कर सकते हैं जिसमें आपको काफी ज्यादा गंभीरता से सामने आना पड़ेगा। अब अगर देखा जाए तो ऐसा जो कंजक्शन है मुख्य रूप से आपको पैसे के मामले में काफी ज्यादा परेशानियां दे सकता है। आप किसी को अगर पैसा उधार दे देते हैं, कोई बहुत बड़ी पैसे के मामले में रिस्क ले लेते हैं,
तो काफ़ी सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। शनि अगर वक्री ना हो तो कुछ हद तक आप अपने करियर में बहुत सारी अचीवमेंट पाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन उन कोशिशों में एट द एंड आप बहुत ज़्यादा सफल भी नहीं हो पाएँगे। दूसरी तरफ ये कंजंक्शन आपकी मैरिड लाइफ़ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि 12वां घर आपका बेडरूम है। इसलिए जीवनसाथी से आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो सकते हैं। डिटैचमेंट के साथ-साथ आपका जीवनसाथी से सेपरेशन होना, या ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवनसाथी को समय नहीं दे पा रहे, कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है। ऐसे केस में फिर हालाँकि आपको सप्तम भाव और सप्तमेश पर ज़रूर विचार करना होगा, और सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पे भी। हालाँकि ये कंजंक्शन बहुत ही ऐसा कंजंक्शन है जो आपको वैराग्य की तरफ लेकर जा सकता है। तो आपके लिए पूजा-पाठ करना, ध्यान साधना करना, सिद्धि वगैरह की तरफ जाना, तंत्र-मंत्र की तरफ जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रह सकता है। साथ ही साथ ये कंजंक्शन आपके सिक्स्थ सेंस को भी बढ़ाने का काफ़ी तेज़ी से कार्य करेगा।